ये कहानी एक बंदर की है जो इंसानों की दुनिया में रहते हुए भी उनसे अधिक वफादार और प्रेम करने वाला था। एक गांव में बूढ़ी सकीना अपने शौहर के साथ रहती थी। सकीना की 3 बेटियां थी और उसका शौहर मदारी था जो बंदर का तमाशा दिखाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो अपने बंदर से अत्यधिक प्रेम करता था, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। उसने उस बंदर को बचपन से पाला था और उसकी बीवी सकीना भी उसे अपना बेटा मानती थी। एक दिन मदारी बंदर को लेकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे शहर गया। जब वो तमाशा दिखाकर वापस लौटने लगा तो अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। बंदर बेचैनी से रोने और तड़पने लगा, जैसे वो समझ नहीं पा रहा हो कि उसके मालिक को क्या हो गया। किंतु मदारी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। उसकी मृत्यु की खबर सुनकर उसकी बीवी और बेटियां गहरे शोक में डूब गई। पूरा परिवार बिलख बिलख कर रो रहा था, लेकिन उस कठिन घड़ी में बंदर ही था जो सबको सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। सबसे अधिक परेशानी सकीना को थी। वो व्याकुल होकर सोच रही थी कि अब वो अपनी जवान बेटियों का पालन पोषण कैसे करेगी। उसका सहारा, उसके पति अब इस दुनिया में नहीं थे। भले ही वो गरीब थे, लेकिन उसका शौहर अपनी बेटियों के लिए इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी तो लेकर आता था। कुछ दिनों के शोक और धैर्य के बाद सकीना ने निर्णय लिया कि वो अपने गांव में समोसे बेचेगी और उसका प्यारा बंदर उसकी सहायता करेगा। बंदर सकीना की परेशानी को भली भांति समझ रहा था। उसने अपने हाथों से सकीना के हाथ पर स्पर्श किया, मानो ये संकेत दे रहा हो कि वो एक बेटा बनकर उसका साथ देगा। सकीना ने इधर उधर से कुछ पूंजी इकट्ठा की और समोसे बनाने के लिए आवश्यक सामान खरीदा। पूरी रात जागकर सकीना और बंदर ने समोसे तैयार किए। जैसे ही सुबह हुई, सकीना ने समोसे का थाल उठाया और बंदर के सिर पर रखा। फिर वो अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर घर से बाहर निकल पड़ी। उसकी तीनों बेटियां जवान और अत्यधिक सुंदर थीं। सकीना, उसकी बेटी और बंदर बाजार की ओर बढ़ने लगे। रास्ते भर सकीना ऊंची आवाज में समोसे बेचने की पुकार लगाती रही, लेकिन उसकी वृद्ध आवाज में वो दम नहीं था जो ग्राहकों को आकर्षित कर सके। तभी उसने देखा कि लोग समोसों से अधिक उसकी बेटी को घूर रहे थे। उसकी बेटी सहमी हुई थी और अपने दुपट्टे से खुद को ढकने का प्रयास कर रही थी। कुछ ही देर में कुछ आवारा युवक सकीना के पास आकर खड़े हो गए। उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा और व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा, क्या दाम लगाओगी बुढ़िया? सकीना ने समोसों की कीमत बताई तो वे तीनों युवक ठहाके मारकर हंसने लगे। फिर एक लड़के ने बहयाई से कहा, अरे बुढ़िया, हम तेरे समोसों की कीमत नहीं पूछ रहे, तेरी बेटी का दाम पूछ रहे हैं। ये सुनकर सकीना और उसकी बेटी अवाक रह गए। दूसरे युवक ने जबरदस्ती एक समोसा उठाया और उसे बंदर के मुंह में ठूंस दिया। फिर तीसरा युवक सकीना की बेटी की ओर बढ़ा और उसे पकड़ने की कोशिश की। सकीना घबराकर पीछे हट गई और उसकी बेटी डर के मारे जोर से चीख उठी। ये सब देखकर बंदर को गहरा क्रोध आ गया। उसने अपने सिर पर रखे समोसों का थाल जमीन पर पटक दिया और पूरी ताकत से उन लड़कों पर झपट पड़ा। लड़के बंदर को इस प्रकार हमलावर होते देख घबरा गए। बंदर ने अपने तेज नाखूनों से उन पर हमला कर दिया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। किंतु संघर्ष के दौरान सकीना की बेटी के कपड़े फट गए। वो अत्यधिक शर्मिंदा थी और जोर जोर से रोने लगी। भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। सभी लोग तमाशबीन बने खड़े थे। लड़के घबराकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन सकीना का दिल बैठ गया। उसके सारे समोसे मिट्टी में मिल चुके थे और लोग अब भी उसकी बेटी के फटे कपड़ों की ओर देख रहे थे। वो बेहद दुखी हो गई। उसने सोचा कि अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, उसे तुरंत घर लौट जाना चाहिए। लेकिन किस्मत आज उसके खिलाफ थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसका पैर अचानक लड़खड़ा गया
और वो पीछे की ओर एक बड़े गड्ढे में गिर पड़ी। सकीना के मुंह से दर्द से कराहती हुई चीख निकली। उसकी पहले से ही कमजोर हड्डियां गिरने के कारण और अधिक चोटिल हो गई और उसकी टांग की हड्डी चटक गई। बंदर ये सब देखकर अत्यधिक व्याकुल हो गया। वो बार बार गड्ढे में उतरकर सकीना को उठाने का प्रयास करता और फिर बाहर आकर लोगों को मदद के लिए बुलाने के इशारे करता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो सच में सकीना का सगा बेटा हो। लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। लोग बस उसकी बेटी की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। हारकर बंदर खुद ही गड्ढे में उतरा और पूरी ताकत लगाकर सकीना को खींचते हुए बाहर निकाला। सकीना की टांग बुरी तरह घायल हो चुकी थी। जैसे ही उसने अपने पैर को जमीन पर रखा, वो दर्द से कराह उठी। इसी भीड़ में एक मध्यम आयु का व्यक्ति खड़ा था, जो ये पूरा दृश्य ध्यानपूर्वक देख रहा था। अचानक वो आगे बढ़ा और बोला, रुको, ए बंदर, तुम इस औरत को लेकर कहाँ जाओगे? बंदर, जो सकीना को उठाने के प्रयास में परेशान हो रहा था, वही ठहर गया। उसने इशारे से उस व्यक्ति को बताया कि उनका घर अधिक दूर नहीं है। वो व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, पास ही मेरा ठेला खड़ा है, जिस पर मैं सब्जियां लाद कर पूरे गांव में बेचता हूं। तुम इस ठेले पर अपनी मां को लेकर जा सकते हो। उस आदमी ने बंदर की मदद की और सकीना को ठेले पर लिटाकर उनके घर तक पहुंचा दिया। जब वे घर पहुंचे तो सकीना की बेटियां दौड़कर अपनी मां के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। वो आदमी सकीना को घर छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी तीनों बेटियां अपनी मां के इर्द गिर्द बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सकीना की आंखों में आंसू थे और ये सब देखकर बंदर से उसकी परेशानी देखी नहीं गई। वो तुरंत घर से बाहर निकला और पास के डॉक्टर को पकड़कर घसीटते हुए घर ले आया। डॉक्टर ने आते ही सकीना की टांग का मुआयना किया और अफसोस जताते हुए बोला, इनकी टांग की हड्डी टूट गई है। मुझे यकीन है कि बड़े डॉक्टर की फीस देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं अपने साधनों से इनका इलाज करा देता हूं। मगर ये कम से कम 3 महीने तक चलने फिरने के लायक नहीं रहेंगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। सकीना ही घर का एकमात्र सहारा थी। अब वो भी चारपाई पर पड़ जाती तो कमाने वाला कौन था? लेकिन इलाज भी जरूरी था। ये सब सुनकर बंदर ने डॉक्टर के हाथ पर अपना छोटा सा हाथ रखकर सिर हिलाया, मानो कह रहा हो कि चिंता मत करो। डॉक्टर नेकदिल आदमी था और सकीना के शौहर का पुराना जानने वाला भी था। उसने अपनी जेब से सकीना का इलाज करवा दिया। जब सकीना प्लास्टर के साथ घर वापस आई तो वो चारपाई पर ही बैठने के लिए मजबूर हो गई। घर में जवान बेटियों का बोझ और दिन ब दिन गिरती सेहत उसे तोड़ रही थी। बंदर ये सब देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। आखिर एक दिन उसने ठान लिया, जो समोसे सकीना बेचा करती थी, अब वो बेचेगा। आगे की कहानी में बंदर की संघर्ष भरी मेहनत और उसके अनोखे सफर को दिखाया जाएगा। सारे समोसे उठाकर मेरी दुकान पर ले चलो। मैं मिठाई का व्यापारी हूं और मुझे प्रतिदिन समोसे की आवश्यकता होती है। तुम्हारे समोसे देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। वो व्यक्ति बोला। उसने एक समोसा उठाया और चखने के लिए अपने मुंह में रखा। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वाह, ये तो बहुत ही लजीज है, मैं ये सारे समोसे खरीद लूंगा। उसने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकाले और बंदर की ओर बढ़ाए। बंदर की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो खुशी से झूम उठा और बिना देर किए सारे समोसे सेठ की दुकान तक पहुंचा दिए। सेठ ने उससे ये वादा कर लिया कि वो प्रतिदिन उसकी दुकान पर समोसे पहुंचाया करेगा और बदले में उसे उचित भुगतान दिया जाएगा। ये बंदर के लिए अत्यंत खुशी की बात थी। शाम ढल रही थी। वो अपने हाथ में पैसे दबाए दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसे पूरा यकीन था कि घर में जैसे ही वो पैसे दिखाएगा, सब खुशी से झूम उठेंगे। मगर जैसे ही वो दरवाजे से भीतर दाखिल हुआ, वो बुरी तरह चौंक गया।
आंगन में सकीना की चारपाई के पास एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। ये कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसने बीते दिन अपनी ठेली पर बिठाकर सकीना को घर तक छोड़ा था। बंदर को देखते ही उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। बंदर चुपचाप सकीना की चारपाई के पास जा बैठा और इशारों में उस व्यक्ति से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। साथ ही उसने एक नजर अपनी बहनों पर डाली जो घरेलू कार्यों में व्यस्त थी। बंदर के हाव भाव से वो व्यक्ति समझ गया कि इस घर का संरक्षक वही है। वो आगे बढ़कर बोला, मैं सकीना से विवाह करना चाहता हूं। ये महिला मुझे बहुत पसंद आई है। बहुत समय पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था और मेरी कोई संतान भी नहीं है। इन बच्चियों के रूप में मुझे बेटियां मिल जाएंगी और मेरे अकेलेपन का अंत हो जाएगा। ये सुनते ही बंदर के लिए मानो ये शब्द किसी बड़े आघात से कम नहीं थे। उसने सकीना की ओर देखा तो उसके चेहरे पर सहमति के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। शायद सकीना अब हालात से तंग आ चुकी थी और चाहती थी कि कोई पुरुष इस परिवार का सहारा बन जाए। उसने उस व्यक्ति की इच्छा को स्वीकार कर लिया। बंदर स्तब्ध रह गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी मां और बहनों की भलाई थी। परंतु उसके मन में संदेह भी था कि कहीं ये व्यक्ति किसी स्वार्थ के कारण तो ये विवाह नहीं करना चाहता। मगर सकीना ने उस व्यक्ति से विवाह कर लिया। वो व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी बेचने के लिए बाहर जाता और संध्या को घर लौटकर सकीना से बातें करता। जब उसकी सौतेली बेटियां उसके लिए भोजन परोसती तो वो बड़े चाव से खाता। कुछ दिन शांति से बीते। बंदर भी रोज की तरह मिठाई की दुकान पर समोसे पहुंचाने लगा, जिससे उसे अच्छी आमदनी होने लगी। एक दिन वो कुछ जल्दी घर लौट आया। जैसे ही वो दरवाजे के भीतर दाखिल हुआ, उसकी नजर उसके बहनों के कमरे की ओर गई। उसने देखा कि सकीना का नया पति दरवाजे पर खड़ा होकर भीतर झांक रहा था। ये यहाँ पर क्यों खड़ा है? बंदर के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वो तेजी से आगे बढ़ा और हल्की सी चीख जैसी आवाज निकाली। वो व्यक्ति बुरी तरह चौंक गया और डर के मारे तुरंत बाहर की ओर भाग गया। बंदर का गुस्सा बढ़ गया। उसे ये देखने की उत्सुकता हुई कि वो व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा क्या कर रहा था। वो धीरे धीरे कमरे के पास गया और हल्का सा दरवाजा खोला। जैसे ही उसने भीतर झांका, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंदर उसकी बहनें गहरी नींद में सो रही थी और सोने के कारण उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। कोई भी व्यक्ति बुरी नीयत से उनकी ओर देख सकता था। बंदर के खून में उबाल आ गया। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया था कि ये व्यक्ति उसकी बहनों पर बुरी नजर रखता है। वो तुरंत सकीना के पास गया, जो उस समय अपनी दवाइयां ले रही थी। बंदर ने इशारों में उसे बताया कि उसका पति वहां क्या कर रहा था। पहले तो सकीना चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। तू हद से ज्यादा शक करने लगा है। तुझे इंसानों की समझ नहीं है। वो उन्हें अपनी बेटियों की तरह समझता है। शायद किसी जरूरत से उधर देख रहा होगा। सकीना ने बंदर को झिड़क दिया। अब वो अपने नए पति पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लगी थी। बंदर भारी मन से घर से बाहर निकल आया, मगर अब उसने ठान लिया कि वो हर समय उस व्यक्ति पर नजर रखेगा। वो व्यक्ति दिन भर सब्जी बेचता और देर शाम घर लौटता। बंदर की कोशिश होती कि उसके आने से पहले वो घर पहुंच जाए। जब भी वो व्यक्ति घर में बंदर को घूमते देखता तो उसका चेहरा उतर जाता। बंदर अब जल्द से जल्द अपनी बहनों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढकर उनका विवाह करवाने की योजना बनाने लगा। एक दिन जब बंदर समोसे लेकर मिठाई की दुकान पर पहुंचा तो वहां एक युवा और आकर्षक व्यक्ति खड़ा था। जैसे ही उसने बंदर को देखा, उसने प्यार से उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, कैसे हो दोस्त? बंदर को यह सुनकर अच्छा लगा। उसने इशारों में मिठाई वाले से पूछा, ये कौन है? मिठाई वाला हंसते हुए बोला, अरे ये मेरा बेटा है और 2 बेटे और भी हैं। ये तीनों जुड़वा है। मैं इनकी शादी के लिए योग्य लड़कियों की तलाश कर रहा हूं।
ये सुनकर बंदर के चेहरे पर खुशी फैल गई। ये तो बहुत अच्छा होगा। अगर मेरी बहनों का विवाह इस मिठाई वाले के परिवार में हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बंदर ने मन ही मन ये निर्णय ले लिया। ये सोचा, लेकिन ये आदमी बिना दहेज के अपने बेटों की मेरी बहनों से शादी नहीं करवाएगा। बंदर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। समोसे बेचकर वो कुछ रकम तो कमा लेता था, मगर उन पैसों से घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता। वो पूरे दिन इसी सोच में डूबा रहा। बहनों को वो ज्यादा दिन तक घर में नहीं रख सकता था। उनकी इज्जत और जान दोनों खतरे में थी। इसी चिंता में डूबा वो बढ़ी की दुकान पर जा पहुंचा, जो घर का साज सामान बनाने का काम करता था। बंदर को अपनी दुकान में देखकर बढ़ी ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भाई? बंदर ने इशारे से पूछा, अगर मुझे दहेज का सामान बनवाना हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? बढ़ी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अगर सारी लकड़ियां मेरी होंगी तो बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, अगर तू लकड़ियां खुद लेकर आए तो मैं तेरा सारा सामान मुफ्त में बना दूंगा। बढ़ी ने तो मजाक में कह दिया, लेकिन ये बात सुनकर बंदर के दिमाग में एक रोशनी कौंधी। अगले ही दिन जैसे ही उसने मिठाई वाले की दुकान पर समोसे पहुंचाए, वो दौड़ता हुआ नजदीकी जंगल की ओर चल पड़ा। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों के मजबूत तने थे। घर से वो पहले ही घास काटने वाली दरांती लेकर आया था। अब उसने एक एक करके पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया। ये काम मुश्किल था, मगर बंदर ने ठान लिया था। एक एक करके वो पेड़ों को गिराता और उनकी लकड़ियां काटकर इकट्ठा करने लगा। जब दहेज के सामान की चिंता दूर हुई तो उसे एक और फिक्र ने घेर लिया। शादी के दिन मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम भी तो करना था। घर में मुश्किल से दाल रोटी बन पाती थी, फिर इतने सारे मेहमानों के लिए खाना कहां से आएगा? इस उलझन में वो बाजार में सिर पकड़े बैठा था, जब अचानक एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और कहा, अरे ये बंदर तो बड़ा फुर्तीला लगता है, चल मेरे साथ नाच दिखा, मैं तुझे पैसे दूंगा। बंदर ने उसकी ओर देखा और इशारे से पूछा, कितने पैसे देगा? आदमी बोला, जो रकम रोज कमाऊंगा उसका आधा हिस्सा तुझे दूंगा। बंदर को यह सुनकर खुशी हुई। उसने सोचा, अगर ये रकम मैं जमा कर लूं तो शादी के दिन खाने का इंतजाम हो जाएगा। अब बंदर रोजाना समोसे मिठाई वाले की दुकान पर पहुंचाने के बाद उस आदमी के साथ निकल पड़ता। वो उसे गलियों उंगलियों, मोहल्ले मोहल्ले में नचाता। दिन भर नाचते नाचते बंदर थक जाता। उसके पैरों से खून भी रिसने लगता, मगर पैसे कमाने की लालच में वो पूरा गांव घूम लेता। उसी मदारी के साथ रहते रहते उसे एक और खबर मिली। एक रसोइया जो शादियों में खाना पकाता था, वो मदारी का ही दोस्त था। ये सुनते ही बंदर का मन खुशियों से भर गया। उसने रसोइये से बात की और तय किया कि जब उसकी बहनों की शादी होगी तो वो उनके लिए मुफ्त में खाना पकाएगा। बदले में बंदर उससे उसकी रोज की मजदूरी नहीं लेगा। मदारी को भी इस सौदे से कोई एतराज नहीं था। उसने बंदर को बिना पैसे दिए नचाना शुरू कर दिया। अब बंदर सुबह से शाम तक गांव भर में नाचता, फिर सीधे जंगल पहुंचता और लकड़ियां काटता। जब शाम ढलने लगती तो वो घर लौट आता ताकि फरद पर नजर रख सके। फरद को ये सब देखकर गुस्सा आने लगा। बंदर हमेशा घर में मौजूद रहता था, जिससे उसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। दूसरी ओर बंदर पूरी रात जागकर समोसे भी बनाता और अपनी बहनों की हिफाजत भी करता। सुबह होते ही फरद काम पर निकल जाता, तब बंदर समोसे का थाल उठाकर बाजार निकल जाता। जब तक वो मिठाई वाले की दुकान पर समोसे पहुंचाता, उसकी मां सकीना जाग जाती थी। फरद के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी थी। उसे मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो सकीना की बेटियों पर हाथ डाल सके। समय बीतता गया और बंदर ने धीरे धीरे इतनी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी कि तीनों बहनों का दहेज तैयार हो सकता था। जिस दिन उसने आखिरी बहन के लिए लकड़ियां जमा कर ली, वो खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, कल सुबह बढ़ी के पास जाकर लकड़ियां दे दूंगा, फिर मिठाई वाले के बेटों के लिए बहनों का रिश्ता मांगूंगा।
इस खुशी में वो घर वापस आया, मगर उस रात फरद बहुत देर तक अपनी चारपाई पर बैठा उसे घूरता रहा। बंदर भी समोसे बनाने में व्यस्त था। दोनों रात भर जागते रहे। सुबह सकीना को डॉक्टर के पास जाना था, तो दोनों बड़ी बहनों ने छोटी से कहा, तू होशियार है और बाहर के रास्ते भी जानती है, माँ को तू लेकर जा, हम घर के बाकी काम कर लेंगे। छोटी बहन मान गई। बंदर ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, ध्यान से जाना, मुझे जरूरी काम न होता तो मैं खुद जाता। इतना कहकर वो समोसे का थाल उठाकर मिठाई वाले की दुकान की ओर निकल पड़ा। वहां थाल देकर वो जंगल की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही जंगल के करीब पहुंचा, उसकी नजर काले धुएं के घने बादलों पर पड़ी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, जंगल में आग लग गई है। बंदर का दिल धड़क उठा। वहां तो मेरी लकड़ियां रखी थी। डर और बेचैनी में वो दौड़ता हुआ जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन लोग चिल्लाने लगे, अरे देखो, बंदर जंगल में जा रहा है, रोक लो उसे, वहां तो भयंकर आग लगी हुई है। लोग उसे आवाजें देने लगे, लेकिन वो बिना कुछ सुने तेजी से जंगल की ओर भागा। वहां पहुंचते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। पूरे जंगल में अलग अलग जगह आग की लपटें उठ रही थी और घने धुएं के बादल आसमान में छा गए थे। जहां उसने मेहनत से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके रखी थी, वही आग सबसे अधिक भड़क रही थी। शायद गर्मी की वजह से जंगल में आग लग गई थी। ये देख बंदर हड़बड़ा गया और घबराहट में उसकी चीख निकल गई। ये तो मेरी बहनों का दहेज था। वो बिना कुछ सोचे समझे आग की ओर बढ़ा और जलती लकड़ियों को उठाने की कोशिश करने लगा, मगर तब तक वे पूरी तरह राख बन चुकी थी। आग बुझाने वाले लोग जब जंगल में दाखिल हुए तो उन्होंने उसे इस हालत में देखा और हैरान रह गए। अरे उसे रोको, वो मर जाएगा, लोग चिल्लाने लगे। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन बंदर बुरी तरह रोते हुए अपनी लकड़ियां बचाने की कोशिश करता रहा। उसकी चमड़ी जगह जगह से झुलस गई थी और दर्द से उसकी चीखें निकल रही थी। मुझे छोड़ दो, मेरी बहनों का दहेज जल गया है, अब उनकी शादी कैसे होगी? वो चिल्ला रहा था, मगर वहां मौजूद लोग उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने उसे पकड़कर जंगल के बाहर फेंक दिया। बंदर फूट फूट कर रोता हुआ अपने घर की ओर भागा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। वो घबराकर अंदर भागा तो देखा कि फरद उसकी बड़ी बहन को पकड़कर जबरदस्ती कमरे के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी बहन उसे रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। आज तो तेरा वो मनहूस बंदर भी घर में नहीं है और बूढ़ी सकीना भी बाहर गई है, अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं। फरद क्रूरता से बोला और अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। बंदर की आंखों में खून उतर आया। उसके हाथ में वही दरांती थी जिससे वो जंगल में लकड़ियां काटता था। उसने बिना कुछ सोचे दरांती फरद की ओर उछाल दी। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि दरांती सीधा फरद के सिर में जा धंसी। खून का फव्वारा छूट पड़ा और वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बंदर की बहन, जो पास खड़ी थी, ने ये मौका गनीमत जाना और जलते चूल्हे से एक लकड़ी उठाकर फरद के सिर पर जोरदार वार किया। फरद तड़प उठा, मगर उसने देख लिया कि अब यहां उसकी एक नहीं चलेगी। सिर पर हाथ रखे वो दर्द से करहाता हुआ वहां से भाग निकला। दोनों बहनें दौड़कर बंदर से लिपट गई। अगर आज तुम नहीं होते तो ना जाने हमारे साथ क्या हो जाता, वे रोते हुए कहने लगी। बंदर ने उनके सिर पर हाथ रखा और सांत्वना देने लगा, मगर भीतर से वो खुद भी टूट चुका था। कुछ देर बाद सकीना और उसकी छोटी बहन भी घर लौट आई। जब उन्होंने घर का ये हाल देखा तो हैरान रह गई। बड़ी बहनों ने बिलखते हुए सारी बात अपनी मां को बता दी। सकीना फूट फूट कर रो पड़ी, हे भगवान, मैंने किस किस्मत का आदमी घर में घुसा लिया, अब क्या होगा? सभी गहरे दुख और चिंता में थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला
तो देखा कि बाहर मिठाई वाला खड़ा था। उसके साथ 3 युवा लड़के भी थे। वे सभी बेहद खुश नजर आ रहे थे, जैसे किसी खास बात के लिए आए हों। मगर जब उन्होंने घरवालों की परेशानी देखी तो वे चुप हो गए। बंदर लपक कर उनके पास गया। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम्हें ये चोटें कैसे लगी? सेठ ने हैरानी से पूछा। बंदर की आंखें भर आई। उसने इशारों में सारी कहानी सुना दी कि किस तरह उसने जंगल में बहनों के दहेज के लिए लकड़ियां इकट्ठी की और कैसे वे जलकर राख हो गई। सेठ की आंखें भी नम हो गई। उसके साथ खड़े लड़के भी हैरानी और सम्मान से बंदर को देखने लगे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? सेठ ने धीरे से कहा। मैं तो आज ही अपने तीनों बेटों के लिए तुम्हारी बहनों का रिश्ता मांगने आया था। बंदर ये सुनते ही स्तब्ध रह गया, जैसे उसके कानों में शहद घुल गया हो। सेठ ने आगे कहा, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मुझे दहेज की कोई जरूरत नहीं। मगर यदि तुम फिर भी अपनी बहनों के लिए दहेज चाहते हो तो उसकी व्यवस्था मैं खुद कर दूंगा। बस मेरी एक शर्त है। सेठ की बात सुनकर सभी चौंक गए। खुशी के साथ ही एक नई चिंता ने सभी को घेर लिया। क्या शर्त है? बंदर ने धीरे से इशारा किया। उस कीमत को तुम्हें ही चुकाना होगा, सेठ ने कहा। बंदर ने सिर झुका लिया, मानो कहना चाहता हो कि अपनी बहनों और बूढ़ी मां के लिए वो किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। सेठ के बेटे न केवल खूबसूरत थे, बल्कि दिल के भी नेक थे। सकीना उनकी सादगी और अच्छे स्वभाव को देखकर बेहद खुश थी और उसने अपनी बेटियों का रिश्ता खुशी खुशी पक्का कर दिया। मगर बंदर के मन में एक सवाल घूम रहा था। आखिर सेठ ने किस कीमत की बात की थी? अपने वादे के अनुसार सेठ ने बंदर की बहनों का शानदार दहेज तैयार करवाया। जब उनकी विदाई का समय आया तो बंदर ने आगे बढ़कर सेठ का हाथ पकड़ लिया। आपने जो कीमत की बात की थी वो क्या थी? बंदर ने इशारे से पूछा। सेठ जोर से हंस पड़ा और बोला, वो कीमत तुम खुद हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दुकान पर किसी कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह काम करो। मैंने देखा है कि आज के दौर में सगी औलाद भी इतनी वफादार और निष्ठावान नहीं होती जितना कि तुम हो। तुम्हारी जैसी वफादारी और सच्चाई तो आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलती। सेठ ने प्यार से बंदर के सिर पर हाथ रखा। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी कीमत तो मैं खुशी खुशी चुकाने के लिए तैयार हूं। बंदर ने सोचा, उसकी तीनों बहनें अपने नए घरों में सुखी और खुशहाल थी। उन्होंने अपनी मां को भी अपने साथ रख लिया था। और बंदर, वो अब सेठ की दुकान पर काम करने लगा, मगर किसी नौकर की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह। उसने अपने नए परिवार के साथ पूरी ईमानदारी और वफादारी निभाई।